जो में हम बात करेंगे कि लो वोलेटिलिटी इंडेक्स के बारे में कि जैसे निफ्टी में हमारे पास 3 लो वोलेटिलिटी इंडेक्स है। एक है ये निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स, दूसरा है निफ्टी लो वोलेटिलिटी 50 इंडेक्स और तीसरा है निफ्टी 500 लो वोलेटिलिटी 50 इंडेक्स। तो ये तीनों इंडेक्स के बारे में बात करेंगे कि ये तीनों इंडेक्स लो वोलेटिलिटी है। पहले तो लो वोलेटिलिटी इंडेक्स वो होते हैं जिनका वो ऐसे सिलेक्ट होते हैं कि उनमें जो स्टॉक्स होते हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है, ताकि वो लो वोलेटिलिटी हमें दे कि जो मार्केट रिटर्न होता है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो। और जैसे कि ये निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स है, तो पहले हम बात करेंगे कि ये कैसे सिलेक्ट होते हैं। इसमें जैसे कि इसमें 30 स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि वोलेटिलिटी 30। पहले जो नाम है निफ्टी 100, निफ्टी 100 मत मीन्स कि जो निफ्टी 100 के जो स्टॉक्स है उसमें से ये इंडेक्स बना हुआ है। लो वोलेटिलिटी मतलब वो जो 30 मतलब जो 30 स्टॉक्स लेते हैं जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है, और ऐसे ये इंडेक्स बनता है निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30। तो बेसिकली ये लो स्टैंडर्ड डेविएशन स्टॉक्स को इकट्ठा करके बनाते हैं, ताकि जो इंडेक्स का जो रिटर्न है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो और हमें कंसिस्टेंट रिटर्न दे पाएँ। तो आज के वीडियो में वही देखेंगे कि क्या ये अपना जो रोल है कि लो वोलेटिलिटी 30 या जो इंडेक्स है निफ्टी 100 उसके हिसाब से लो वोलेटिलिटी एक्चुअल में देता है या नहीं देता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि पहले मेरे पास यहाँ पे 10 इयर्स, 5 इयर्स, 3 इयर्स, 1 इयर्स के रिटर्न के डेटास है। तो जैसे ये निफ्टी 100 के रिटर्न्स है 10 इयर्स, 5 इयर्स, 3 इयर्स, 1 इयर्स के, और सेम वे ये निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स के हैं। सेम वे निफ्टी 500 के रिटर्न्स के डिटेल्स हैं और निफ्टी 500 लो वोलेटिलिटी 50 के रिटर्न्स हैं। और ये निफ्टी लो वोलेटिलिटी 50 जो इंडेक्स है वो निफ्टी 300 स्टॉक्स में से बनता है। मतलब जो पहले 300 स्टॉक्स है उसमें से 50 स्टॉक्स लेके ये इंडेक्स बना है, लेकिन एज सच निफ्टी का कोई 300 स्टॉक्स वाला इंडेक्सेस नहीं है। तो मैंने ये निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 वाला कंपैरिजन के लिए इंडेक्स लिया है, जो एक्चुअल में 100% प्योर कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी नियर बाय यही इंडेक्स आता था इसके लिए। तो जो ये ग्रीन कलर्स हैं, जिसमें ये ग्रीन हाइलाइट है, तो वो दिखाते हैं कि ये दोनों की कंपैरिजन में किसने ज़्यादा रिटर्न दिया है। जैसे निफ्टी 100 और निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स है, तो जो 10 इयर्स डिटेल्स है, उसमें निफ्टी 100 ने 10.5% रिटर्न दिया है, जबकि लो वोलेटिलिटी इंडेक्स ने एक्चुअल में निफ्टी 100 से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 11.5% रिटर्न दिया है। सेम वे ये 5 साल के जो डेटा है, उसमें निफ्टी 100 ने ज़्यादा रिटर्न दिया है। लेकिन जैसे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो 8 अप्रैल 2025 को बना रहा हूँ, तो ये डेटा सेम वे 5 साल पहले अप्रैल 2020 के डेटा के हिसाब से है। तो अप्रैल 2020 में जब मार्केट रिबाउंड हुआ था, कोरोना के टाइम पे जो डाउन हुआ था, उसके बाद जो रिबाउंड हुआ था अप्रैल में, तो तभी मोस्टली निफ्टी 100 के स्टॉक्स होंगे वो, क्योंकि लो वोलेटिलिटी नहीं होंगे, तो नॉर्मल में उन्होंने ज़्यादा रिटर्न दिया होगा कंपेयर टू लो वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कम मतलब वो नीचे भी कम जाता है और ऊपर भी कम जाता है। इसके लिए उनका रिटर्न में भी 5 साल में सभी कोई भी इंडेक्स में, हर एक इंडेक्स में नॉर्मल इंडेक्स का रिटर्न लो वोलेटिलिटी इंडेक्स से ज़्यादा ही है। लेकिन जैसे 3 साल के रिटर्न देखें तो उसमें भी लो वोलेटिलिटी 100 का रिटर्न ज़्यादा है, और 1 साल में भी रिटर्न नॉर्मल निफ्टी 100 के रिटर्न से ज़्यादा है। सेम वे अगर निफ्टी 500 की कंपैरिजन करें तो उसमें भी 12.7% लो वोलेटिलिटी ने 10 इयर्स में रिटर्न दिया है, जबकि 11.4% निफ्टी 500 का रिटर्न है। और सेम वे 5 साल में लो वोलेटिलिटी का रिटर्न कम है, और 3 साल और 1 साल में अगेन लो वोलेटिलिटी इंडेक्स ने ज़्यादा रिटर्न दिया है। और लार्ज मिड कैप 250 की बात करें तो उसने 10 साल, 10 साल और 5 साल दोनों में ही नॉर्मल इंडेक्स ने ज़्यादा रिटर्न दिया है कंपेयर टू लो वोलेटिलिटी। लेकिन रिसेंटली 3 साल 1 साल में लो वोलेटिलिटी इंडेक्स ने ज़्यादा रिटर्न दिया। तो ये हो गई रिटर्न की बात। लेकिन हम ये इंडेक्स रिटर्न के लिए नहीं, लेकिन लो वोलेटिलिटी मतलब कि जो फ्लक्चुएशन रहता है रिटर्न का वो कम करने के लिए जनरली ये इंडेक्सेस ऐड करते हैं। तो उसके लिए जो पैरामीटर है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन।
जैसे कि ये रिटर्न हो गया और ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी मैंने सेम वे 10 साल, 5 साल, 3 साल और 1 साल के डेटास के लिए लिया है और सेम वे निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 और इसमें जो ग्रीन कलर है जिसकी कम लो वोलेटिलिटी है क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है इसके लिए उनको ग्रीन बैकग्राउंड दिया हुआ है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें तो ऑब्वियसली जो भी लो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो सारे ही लो स्टैंडर्ड डेविएशन है कंपेयर टू नॉर्मल इंडेक्सेस। तो एक तो ये प्रूव होता है कि ये जनरली अपना जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो जैसे कि निफ्टी 100 ने ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है रिटर्न लेकिन निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 का कम फ्लक्चुएट होता है। वो तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्योंकि उनका कम है। सभी इंडेक्सेस का जनरली कम है। और कौन से इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया है और कितना है वो माइनर माइनर डिफरेंस है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि निफ्टी 500 लो वोलेटिलिटी 50 और ये में भी कोई-कोई टाइम फ्रेम में जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन कम है और कहीं पे जैसे ये 3 साल के डेटा में मे बी 500 ने ज़्यादा रिटर्न दिया है कंपेयर टू 100 लो वोलेटिलिटी और लो वोलेटिलिटी नॉर्मल इंडेक्स। लेकिन वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं क्योंकि वो फिर अगर ज़्यादातर नंबर्स में बोलूँगा तो ये वीडियो कन्फ्यूज़िंग हो जाएगा। इसके लिए ये वीडियो मेनली ब्रॉड बेस बनाया है कि क्या सच में लो वोलेटिलिटी इंडेक्स यूज़ होता है और वो इफ़ेक्ट करता है या नहीं? तो अभी तीसरी चीज़ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है लो वोलेटिलिटी इंडेक्स के हिसाब से वो है मैक्सिमम ड्रॉडाउन। ड्रॉडाउन मतलब कि जैसे कि कोरोना के टाइम हो गया या जैसे कि अभी जब मैं 2025 अप्रैल में ये वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट जैसे कि बहुत नीचे गई है। तो ये देख सकते हैं ये निफ्टी का भी चार्ट देखें तो ये नीचे जा रही है। तो लो वोलेटिलिटी इंडेक्स का यूज़ तभी मेनली हम यूज़ करते हैं कि इसके लिए यूज़ करते हैं कि जैसे ये इंडेक्स नीचे जाए उसके हिसाब से हमें प्रोटेक्शन मिले कि वो कम फ्लक्चुएट हो और कम नीचे जाए। तो वही उसको ड्रॉ डाउन मतलब मैक्सिमम ड्रॉ डाउन जैसे अभी कोरोना के टाइम पे भी ये मैक्स ड्रॉ डाउन मतलब कि जैसे ये मान लीजिए कि निफ्टी 50 मे बी 35 या 40% नीचे गया हो तो लो वोलेटिलिटी इंडेक्स उससे कम नीचे जाना चाहिए तभी उसका ज़्यादातर यूज़ है। तो वो देखते हैं कि मैक्स ड्रॉ डाउन में ये सभी इंडेक्स ने कैसा किया है। तो जैसे कि अभी मैंने ये निफ्टी 100 जब 15% से ज़्यादा गिरा है, ऐसे 5 टाइम है पिछले 10 साल में, तो वो सबके डेटाज़ लिए हैं और उसकी कंपैरिज़न में निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 सेम टाइम में कितना गिरा है, ज़्यादा या कम? तो उसकी ये सब कंपैरिज़न है। जैसे फ़रवरी 2016 में निफ्टी 100 20.5% जितना मैक्सिमम ड्रॉडाउन गया था। तो उसके टाइम पे निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 ने सिर्फ 14% जितना ही डाउन हुआ था। सो सेम वे अक्टूबर मार्च 20 जब ये कोरोना के टाइम पे 38% निफ्टी 100 डाउन हुआ था, तब निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 -31% हुआ था। सेम वे कोरोना के टाइम पे निफ्टी 500 -38.3% डाउन हुआ था, तब लो वोलेटिलिटी इंडेक्स -29.3% हुआ था। सेम वे लार्ज मिड कैप 50 भी तो और अभी भी जैसे अभी ये मार्च 25 जो अभी रीसेंट डाउन ट्रेंड जो अभी तक के मेरे पास डेटा मैंने लिए हैं उसके हिसाब से निफ्टी 100 ही ऐसा इंडेक्स है जिसका लो वोलेटिलिटी इंडेक्स ने इतना ज़्यादा उससे ज़्यादा डाउन हुआ है जबकि दूसरे 500 लो वोलेटिलिटी 50 इंडेक्स जैसे ये माइनस निफ्टी 500 हुआ है -18.8% फॉर अभी तक निफ्टी 500 लोअर लिटिल 50 -15.4% हुआ है। सेम वे लार्ज मिड कैप -19% और 17%। तो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेम में अगर हम रिसेंट ये डाउनफॉल की निफ्टी 100 को एक ही डेटा है जिसमें उसने प्रोटेक्शन इतना कम नहीं दिया और थोड़ा-सा ज़्यादा 1% ज़्यादा ड्रॉ डाउन हुआ है। लेकिन ड्रॉ डाउन मोस्टली वो स्टॉक सिलेक्टेड पे रहता है। कभी-कभी वो जो स्टॉक सिलेक्टेड होते हैं वो कोई रीज़न से ज़्यादा भी नीचे जा सकते हैं कंपेयर टू दूसरे स्टॉक्स जो निफ्टी 100 में होते हैं। तो उसकी वजह से 1% डिफरेंस जनरली मे बी ओके लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेम में जो लो वोलेटिलिटी 50 इंडेक्सेस या जैसे ये 550 इंडेक्सेस या कोई भी इंडेक्सेस ने प्रोटेक्शन भी दिया है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं अगर हम रिटर्न देखें तो भी ये सब लो वोलेटिलिटी इंडेक्स के कंपैरेटिवली अच्छे हैं बेसिक इंडेक्स से। स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम है सभी इंडेक्सेस का और मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी कम है।
तो ये डेटा क्लियरली शो करते हैं कि लो वोलेटिलिटी इंडेक्स इज काम करते हैं, जो बेसिक उनका काम है स्टैंडर्ड डेविएशन को कम करना और मैक्सिमम ड्रॉडाउन कम करना, उसमें यूज करते हैं। और एट द सेम टाइम रिटर्न भी उतना कम नहीं होता, मोस्टली कंपैरेटिव टू बेसिक इंडेक्स जितना ही रिटर्न होता है या उससे ज़्यादा रिटर्न होता है। कभी-कभी कम भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली काम उनका ज़्यादा रिटर्न देना नहीं है। ये लो वोलेटिलिटी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन और मैक्सिमम ड्रॉडाउन को कम करना है, वो काफ़ी इफेक्टिवली करते हैं और एट द सेम टाइम रिटर्न भी इतना कभी-कभी ज़्यादा देते हैं, लेकिन इतना फ्लक्चुएट नहीं होता और जितना कम रिटर्न नहीं देते। तो ये सारे इंडेक्सेस अगर आपको अच्छे लगते हों, तो आप अपने हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो ये था आज के बारे में लो वोलेटिलिटी इंडेक्स के बारे में बताना। लेकिन एक इश्यू है कि जो भी म्यूचुअल फंड या ईटीएफ्स है, उसमें सिर्फ निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 ही अवेलेबल है। दूसरे ये निफ्टी 500 लो वोलेटिलिटी 50 और निफ्टी लो वोलेटिलिटी 50 के इंडेक्स मैंने सर्च किया था, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। तो आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई फंड है ही नहीं जो ये ऑफर कर रहा हो। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन जैसे मैं करता हूँ, वैसे अगर आप खुद का ही वो अगर आप वॉलेटिलिटी को रिड्यूस करना चाहे अपने पोर्टफोलियो में, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जैसे 500 लो वॉलेटिलिटी 50 है, उसमें से 10-15 स्टॉक्स या जो भी आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो वो वॉलेटिलिटी कम करेंगे। अगर आपको ढूंढना हो कि अपने हिसाब से कि कौन से स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी कम है या स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, तो उसके लिए आप एक्सेल में या फिर गूगल की जो शीट्स होती है उसमें कर सकते हैं। अगर आप गूगल की शीट्स में करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक अपडेट भी हो सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं आपको, अगर अपने हिसाब से करना हो तो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अभी कोई भी स्टॉक आपने ले लिया, मान लेते हैं कि क्योंकि गूगल में इंटीग्रेटेड एक गूगल फाइनेंस करके एक फंक्शन होता है, तो वो ऑटोमेटिकली ही सभी स्टॉक्स के डेटा ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें रिलायंस के डेटा लेने हैं लास्ट 365 डेज के। तो ये जो फॉर्मूला है उससे आप ले सकते हैं -300। तो ये फॉर्मूला है, जैसे ये अभी मेरे पास 8/4/2024 से क्लोजिंग डेटा सभी अभी तक के जैसे 7/4/2025 के डेटाज आ गए। तो अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन रिलायंस का मान लीजिए 1 साल का निकालना है, तो एक फॉर्मूला है एलएन, ये लॉगरिथम डेटास लेते हैं। तो जैसे ये सारे डेली चेंज के डेटा मेरे पास आ गए और अभी स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला जो कि वॉलेटिलिटी दिखाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पी, अगर हमें साल का लेना है तो स्क्वायर रूट 250 अप्रोक्सीमेटली डेज गिन के उससे मल्टीप्लाई कर सकता। तो जैसे ये 22.32% रिलायंस का। तो सेम वे हम कॉपी करके दूसरे भी सारे जो भी स्टॉक्स हमें ठीक लगते हैं उसके अ, निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और फिर कंपेयर कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला जैसे कॉपी करके एक और मैं कर देता हूँ कि और मान लीजिए कि और एस बी आई एन, एस बी आई।
तो ये एसबीआई का मेरे पास 28.91 आ गया। तो उसके हिसाब से आप सभी स्टॉक्स के अपने हिसाब से जैसे 50 स्टॉक्स जैसे हमें मिले इंडेक्सेस में है निफ्टी 500 लो वोलेटिलिटी 50 वो एक बार निकाल दिए तो ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से कैलकुलेट करते रहेंगे और जभी भी जैसे आप 15 दिन बाद चेक करेंगे, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो ये ऑटोमेटिक जो भी अभी करंट स्टैंडर्ड डेविएशन है वो देखेंगे। तो एक बार आपको मेबी आधा घंटा देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो भी डिटेल्स है वो ऑटो अपडेट रहेगी और आपको फिर कभी भी कुछ करना नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली ये आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाता रहेगा। और आप जो भी लोग स्टैंडर्ड डेविएशन वाले स्टॉक्स है वो अपने हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं ताकि आपका पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन कंपैरेटिवली कम हो और वोलेटिलिटी कंपैरेटिवली नीचे जा सके। और अगर कोई भी म्यूचुअल फंड फ्यूचर में अगर ये भी कोई फंड्स इश्यू करता है तो वो आप फ्यूचर में ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू, बाय बाय बाय।